9 दिनों से धरना दे रहे हैं चास अनुमंडल अस्पताल के आउटसोर्सिंग कर्मचारी। आउटसोर्सिंग कर्मचारियों ने अपना दर्द सुनाते हुए कहा कि उन्हें 8 साल हो गए राइडर सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड आउटसोर्सिंग कंपनी के थ्रू अनुमंडल अस्पताल में कार्य करते हुए, मगर कर्मचारियों को ना ही बेसिक दिया जा रहा है, ना ही पीएफ और ना ही ईएसआई दिया जा रहा है। वर्षों से कर्मचारी इसकी मांग कर रहे हैं। यहां तक कि सिविल कार्यालय से लेकर उपायुक्त कार्यालय का चक्कर काटने के बावजूद कर्मचारियों की मांगें नहीं सुनी जा रही है। किसी किसी का 4 महीना, किसी किसी का 7 महीना और इससे भी अधिक बकाया वेतन की भुगतान नहीं की जा रही है। विगत 3 महीना पूर्व आउटसोर्सिंग कंपनी जीएलएट के थ्रू काम कराया गया, जो पिछले 3 महीना से वेतन भुगतान नहीं कर रहा। चास अनुमंडल अस्पताल में लगभग ऐसे 32 स्टाफ हैं जिन्हें वेतन भुगतान नहीं किए जाने से घर परिवार चलाने में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। धरना में बैठे सिक्योरिटी गार्ड रोशन कुमार ने बताया कि यहां लगभग 5 सिक्योरिटी गार्ड हैं, जिनसे नई आउटसोर्सिंग कंपनी जीएलएट के द्वारा सिक्योरिटी गार्ड की वर्दी के लिए 15,000 रुपये की मांग की जा रही है, नहीं तो काम से बैठा देने की धमकी दी जाती है। एएनएम खुशी कुमारी गर्भवती है और वह गर्भ अवस्था में ही अपनी जायज़ मांगों को लेकर धरना पर बैठी हैं। खुशी कुमारी ने कहा कि गर्भ अवस्था में मुझे भरपूर पोषाहार की ज़रूरत पड़ती है, मेडिकल है, इसके अलावा ऐसी कई ज़रूरतें हैं जिन्हें पूरी कर पाने में असमर्थ हूँ, क्योंकि मेरे पिछले कई महीनों से वेतन बकाया है जिसका भुगतान नहीं किया जा रहा। मेरे सामने विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, मगर हमारी कोई नहीं सुन रहा। धरने पर बैठे ऐसे कई लोग हैं जिन्हें अपने बच्चों की पढ़ाई लिखाई से लेकर घर चलाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, मगर वेतन भुगतान तथा अन्य समस्याओं की मांग को लेकर धरना देना पड़ रहा है। विगत 9 दिनों से धरना पर बैठे लोगों ने बताया कि ना तो सिविल सर्जन कार्यालय से या जिला से कोई भी अधिकारी के तरफ से बात करने या जानकारी लेने अभी तक नहीं आया है। सर, मेरा पेमेंट नहीं आया है और मैं प्रेग्नेंट हूँ। अभी तक मेरा मेडिकल फैसिलिटी, खाने पीने का कोई अभी तक मतलब नहीं किया गया। मेडिकल कार्ड कुछ नहीं बना है सर। मेरा अभी तक 1.5 महीना का पेमेंट नहीं आया, दिसंबर और जनवरी। जीएलएट कंपनी का सिक्योरिटी गार्ड है और जो नई कंपनी जो आई है वो हम लोग से वर्दी के नाम से 15-15 हजार रुपया मांग रहे हैं। कौन है कंपनी? जीएलएट कंपनी है और उसमें भी 15,000 मांग रहे हैं और उस पर भी धमकी दे रहे हैं, पैसा नहीं दीजिएगा आप लोग तो आप लोग को हटा दिया जाएगा, आप लोग को बैठा दिया जाएगा, हम दूसरा गार्ड हम उतार देंगे यहाँ पे। तो ये मनमाना कंपनी के चल रहा है सर। तो पहले वर्दी के पैसा जमा करिए जी, पहले पैसा वर्दी का पैसा जमा कीजिए और ड्यूटी कीजिए। इससे पहले इससे पहले जो कंपनी जो थी राइडर सिक्योरिटी, वो हम लोग से वर्दी का पैसा नहीं लिया था हम लोग से, लेकिन ये कंपनी जब से आई है हम लोग को परेशान किए हुए है कि 15,000 रुपया जमा कीजिए वर्दी के नाम से और जमा नहीं कीजिएगा तो आपको हटा दिया जाएगा, आपको दूसरा गार्ड आपको उतार दिया जाएगा। तो आप लोग इसका शिकायत किए थे? हम लोग शिकायत किए सर, लेकिन हम लोग को कोई सुनवाई हो नहीं रही है। तो शिकायत आप लोग किससे की? हम लोग शिकायत जैसे कि देखिए किए, हम लोग सिविल सर्जन ऑफिस में भी किए, लेकिन हम लोग को कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आपसे पैसा डीएस से भी हम लोग शिकायत किए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रहा सर। हम लोग को पैसा मांग कौन रहा है? मांग रहे हैं हम लोग, कंपनी वाले मांग रहे हैं, सिविल सर्जन के माध्यम से। हम लोग 5 सिक्योरिटी गार्ड हम लोग पीएन में काम करते हैं यहाँ पर अनुमंडल अस्पताल में। 20-8-25 को मेरा ज्वाइनिंग हुआ है। राइडर के थ्रू से हम काम कर रहे हैं। वहाँ पे 4 महीने मेरा काम किया है, वहाँ तक अभी तक मेरा पेमेंट नहीं आया। और इधर जीएलएट में करते इधर 3 महीना हुआ है, इसका भी मेरा पेमेंट नहीं आया। टोटल 7 महीना मेरा हुआ है। तो क्या बोला जा रहा है आप लोग पेमेंट के लिए? बोल रहे सिविल ऑफिस में कोई बात मेरा सुन नहीं रहा है, इसके लिए यहाँ पर धरना में बैठे हुए हैं। 5 पैसा दिया? हाँ, 11 दिन का पैसा दिया, उसके बाद 3 महीने का पैसा नहीं दिया जीएलएट वाला। और उससे पहले जो राइडर उसका 4 महीने किए हैं, लेकिन उसका पैसा अभी तक नहीं मिला। तो कैसे घर चला रहे हैं? घर चला रहे, किसी से उधारी लेकर, किसी तरह का मैनेज करके चला रहे कुछ तरह। सिविल सर्जन वहाँ पर कुछ बोल रहे, मेरे बात कुछ सुन नहीं रहा है। अभी तक आज 9वां रोज हो गया, अभी तक से हम लोग को से कोई भी आदमी, कोई भी स्टाफ सिविल सर्जन कार्यालय से
किसी प्रकार की मुलाकात या जानकारी लेने की ये नहीं हुई, ना आई है, ना कुछ पूछताछ हो रही है। हम लोग मतलब ऐसे ही बैठे हुए हैं लावारिस की तरह, अभी तक कोई भी आदमी पूछने नहीं आया। क्या मांग हम लोग का जो मांग है सो सर जायज है। पिछला हम लोग 8 साल से राइडर सिक्योरिटी प्राइवेट लिमिटेड के तहत से काम कर रहे थे और काम करते आ रहे हैं। और हम लोग की जो डिमांडें हैं जो हम लोग काम करते हैं उसका बेसिक जो नहीं दे रहा है, कंपनी नहीं दे रही है। जो पीएफ होता है वो नहीं दे रहा है, ईएसआई अभी तक नहीं मिला है। ये सब डिमांड हम लोग की शुरू से रखा गया है और अभी भी रखे हुए हैं। लेकिन अभी तक से पिछला 8 साल से मतलब 8 साल से हम लोग से अगर कोई कहा जाए कि आप लोग को कोई ज्वाइनिंग लेटर मिला है तो हम लोग वो भी नहीं दिखा सकते हैं, ना पास किसी प्रकार की हम लोग को सुविधा नहीं दिए गए हैं, ना ईएसआई। आज के डेट में अगर किसी को बीमार ही पड़ता कोई आदमी तो उसको दिखाने के लिए दर की मतलब क्या है कि ठोकर खाने पड़ेंगे। बिना ज्वाइनिंग लेटर के ज्वाइन किया आप? बिना ज्वाइनिंग लेटर के ज्वाइन नहीं, हम लोग को दिया पिछला जो राइडर कंपनी ज्वाइनिंग लेटर दिया हुआ था वही कंपनी की तरफ से वही काम कर रहे हैं। एक टोकन है उसी पे हम लोग काम कर रहे हैं जो कि हम लोग यहाँ जमा किए हुए हैं, उसी के आधार से अभी तक हम लोग काम कर रहे हैं। नई जो कंपनी आई है, नई कंपनी भी अभी तक हम लोग को कोई इसी प्रकार का कुछ नहीं। आज 3.5 महीना हो गया। कौन सा है? जी अलर्ट है और साल से आप लोग जी अलर्ट में अभी 3.5 महीने से है। ये भी कंपनी जो आई है तो ये भी कंपनी हम लोग को अभी भी कुछ पुख्ता जो होता है पेपर ज्वाइनिंग लेटर वगैरह कुछ नहीं दिया है। ये सब सारी समस्या है, यही सब सारी समस्या को लेकर के हम लोग बैठते हैं। अगर डिमांड करते हैं तो हमारे साथी को ट्रांसफर भी करने की धमकी देती है, नौकरी से हटाने की भी धमकी मिलती है इसके तरफ से, सिविल सर्जन महोदय की तरफ से। हाँ, ये सब बोलते हैं कि अगर तुम लोग ज्यादा करोगे, नेतागिरी करोगे, ये सब करोगे तो तुम लोग को नौकरी से निकाल देंगे, दूसरी जगह ट्रांसफर कर देंगे। यही सब